मुंबई प्रेस क्लब में कुरैशी समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से एकजुट होकर सरकार से मांग की है कि उन पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न को रोका जाए। मुंबई फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स ने ये मांग की। इस दौरान कुरैशी समाज के अलावा कई और संगठनों से जुड़े लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए गए और ये निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से मिलकर वो अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वो एक ज्ञापन देंगे जिसमें वर्तमान समय में कुरैशी समाज के सामने पेश आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। अजीत पवार से एक प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही मिलेगा और उनको एक ज्ञापन सौंपेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी लोगों की मौजूदगी रही जो कि अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग थे। इस दौरान मौलाना महमूद दरियाबादी, मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी, फरीद शेख, शाकिर शेख आदि ने प्रेस वार्ता में अपने विचार व्यक्त किए और कुरैशी समाज के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी हमारे लोग जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ पर भी उनसे बात की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अदालत में भी जाएंगे कुरैशी बिरादरी के साथ। हम आपके साथ हैं, आपके हर मौके पर साथ हैं। इससे पहले भी जब भी ज़रूरत पड़ी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। शंकर दयाल शर्मा जिस ज़माने में प्रेसिडेंट थे, कानून के सिलसिले में हम लोग वहाँ तक गए, उनके पास तक गए मिलने के लिए। हम फिर से उस मदद के लिए तैयार हैं, जो भी हम लोग हैं, जिस तारीख में हैं हम हाजिर। इस पर कुछ आंदोलन किया जाएगा क्या? फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स महाराष्ट्र ने ये जो आयोजित किया है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि बार बार बहुत सारी जगहों पर एक गैर समझ जो निर्माण की जाती है हमारे हिंदू भाइयों में, सबसे पहले उसको मैं खुलासा कर दूँ कि महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 में जब आया, वो ये था 76 में कि गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाएगी, कंप्लीट बैन ऑन गौ पर। मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में न किसी हमारे कुरैशी भाई ने, कोई मुस्लिम भाई ने, हिंदू भाई ने किसी तरह का एजिटेशन किया कभी गौ हत्या पर पाबंदी न लगाई जाए। इसलिए कि हम भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश भर में गौ हत्या को, अपनी गौ को अपनी माता मानते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक भावना इससे जुड़ी हुई है और हमारी भी नैतिक जवाबदारी है कि उनके इन धार्मिक भावना का आदर करते हुए उसको पूरा समर्थन दिया जाए। और आज भी हम गौ हत्या बंदी कायदा का जो बिल है 1976 का, महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन है, उसको पूरा समर्थन देते हैं, उसका हम आदर करते हैं। पहले ये समझना चाहिए। दूसरा, जैसे बात की गई कि उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें तब्दीली की गई, वो की गई है 1995 में, जो 2015 में लागू हुआ। वो ये था कि गौवंश हत्या बंदी कायदा, गौ प्रोजनी, उसमें भी हमारा ये कहना था कि भाई जो भाखड़ जानवर हो गया, ऐसा जानवर जिसका पैर टूट गया, आंख टूट गई किसी कारण, इट हैज बिकम सर्विसलेस, यूजलेस, जो किसी कारण से कोई भी कुछ भी काम में नहीं आ सकता, ना मिल्क के काम में आ सकता, ना बाकी जो है और काश्तकारी के काम में आ सकता। वो शेतकरी के ऊपर एक्शन में बोझ है, क्योंकि उसको जिंदगी भर पानी पिलाना, जिंदगी भर चारा देना, जिंदगी भर शेल्टर देना, ये एक बड़ा असंभव सा मसला है। ये मुद्दा शेतकरी से संबंधित है, क्योंकि जानवरों की पैदाइश करना, उसकी नस्ल करना, उसको बढ़ाना, पालन पोषण करना, ये शेतकरी बातों करते हैं हमारे जो हिंदू भाई है महाराष्ट्र में, ये उनके ऊपर बड़ा बर्डन है। और इसके अलावा इसीलिए हमने कहा कि भाई अगरचे गौ प्रोजेनी के अंदर अगरचे कोई अमेंडमेंट जो हुआ है, उसमें बहुत सारे और भी उन्होंने जो है सेक्शन डाले थे। फिर हमारे बहुत सारे भाई जो है हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया, कुछ नहीं दे सका, और मैटर भी पेंडिंग है। लेकिन हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि शेतकरी बांधव का जो मसला है, हमारे शेतकरी भाई जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। और ये सर्वे जैसा अभी कहा गया कि जो है इंडिया का सर्वे है कि 83.2% नॉन वेजिटेरियन लोग हैं यहाँ पर,
जो बीफ भी खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं वगैरह, जिसमें बीफ जो है वो प्योरली 43-44% है। तो ये मुद्दा केवल कुरैशी समाज जो है वो तो एक मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है। हमारे भाई साहब ने कहा और बहुत सारों ने कि एक्चुअल में अगर आप इसकी डीप में जाए, भारत का जो ट्रेड है, भारत का जो कारोबार है, इकोनॉमी है, वो इतनी जबरदस्त इसके ऊपर मुनहसिर है, चाहे चमड़ा हो, चाहे सी हो, चाहे हड्डी हो, चाहे इसके दूसरे पार्ट हो। अभी अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूं कि जानवर जिंदा रहने के समय पर उतना नहीं फायदेमंद रहता जितना उसका जो है आप स्लॉटर करने के बाद में, चाहे उसके सी हो चाहे हड्डी हो, अब मैं बहुत सारे नाम दे सकता हूँ। ये एक बहाना मिल गया है परेशान करने का। गाय के बहाने से गाड़ियों को रोका जाता है और पुलिस से साजबाज की वजह से जानवरों को पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाता है। और अभी इससे पहले आपने आसिफ साहब से सुना कि कितनी परेशानियां झेलना पड़ती हैं, यहां तक कि इतना फाइन चढ़ जाता है कि फिर वो जानवर नहीं छोड़ पाते हैं। इसका मतलब है कि ये सब मिली भगत है और उस एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है कि जो एजेंडा ये है कि माइनॉरिटीज के वो लोग जो थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़े हैं, उनके इस इक्तिसादी या इकोनॉमिक सूरत हाल को और बद से बदतर करना चाहिए। बहुत अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है, बार बार इसके सिलसिले में शिकायतें भी की गई हैं और आज से नहीं कई साल से मैं चूंकि खुद बहुत से डेलीगेशन में साथ गया हूं, चीफ मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग सुनी है, लेकिन कोई असर नहीं होता है। और जाहिर है कि जब असर नहीं होता है तो फिर एहतजाज का कोई रास्ता, प्रोटेस्ट का कोई रास्ता मजबूरन अपनाना पड़ता है। इसलिए कि व्यापारी यही चाहता है कि कोई ऐसा काम हो कि जिसके जरिए से उसके व्यापार में कोई असर ना पड़े, लेकिन मजबूरन यह करना पड़ा है। और आप ये देखिए कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इस प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंसानियत के नाते हम अब उनके साथ खड़े हैं इस वक्त।